कांग्रेस में एक बार फिर से टिकट को लेकर सर्वे होने वाला है। मजबूत कैंडिडेट की तलाश कांग्रेस पार्टी करेगी। दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले उम्मीदवारों को बनाना होगा पैनल। और आपको बता दें, मंडी, शिमला और कांगड़ा सीट पर मजबूत दावेदार की तलाश लगातार जारी है। हमीरपुर से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी लगभग तय माना जा रहा है। आपको बताएं, कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से उम्मीदवार को लेकर सर्वे करती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखिए लगातार कांग्रेस में टिकट को लेकर एक बार फिर सर्वे होगा। मजबूत कैंडिडेट की तलाश कांग्रेस पार्टी अब कर रही है। दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले उम्मीदवारों का पैनल बनेगा। मंडी, शिमला और कांगड़ा सीट पर मजबूत दावेदार की तलाश। ज्यादा जानकारी के लिए शिमला से हमारे साथ हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, कांग्रेस में टिकट को लेकर एक बार फिर से सर्वे होगा, क्योंकि कांग्रेस अब एक बार फिर से कांग्रेस मजबूत कैंडिडेट की तलाश करने में जुटी हुई है। दिल्ली में बैठक होने की भी बात यहां पर सामने आई, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में पहले भी एक दौर की बैठक हो चुकी है और उसके बाद जो कांग्रेस लीडरशिप है प्रदेश की वो वापस शिमला लौटी, लेकिन टिकट फाइनल नहीं हो पाए। और अब जानकारी ये है कि एक बार फिर से सर्वे किया जाएगा पार्टी के स्तर पर, क्योंकि हिमाचल में चुनाव 7वें चरण में होने हैं तो काफी समय है अभी। और ऐसे में प्रदेश स्तर पर एक सर्वे करने के बाद उसमें मजबूत प्रत्याशी ढूंढा जाएगा, क्योंकि जो सीनियर लीडर्स हैं वो चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। चाहे मंडी की बात करें, वहां से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पहले ही चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी हैं। और हमीरपुर संसदीय सीट से जो रामलाल ठाकुर चुनाव लड़ते आए हैं, उनकी तरफ से भी यही कहा गया था कि उपयुक्त कैंडिडेट यहां से ढूंढा जाए। तो ये तमाम चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर्स हैं, वो चुनाव से किनारा कर रहे हैं। तो अब कोशिश कांग्रेस की ये रहेगी कि जो मजबूत प्रत्याशी हो, युवा चेहरा अगर दिया जाए तो उसका एक पॉजिटिव मैसेज जो है जनता के बीच जा सकता है। और यही एक सर्वे होगा चारों सीटों पर। हालांकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ से सतपाल रायजादा जो पूर्व विधायक है, उनका नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। लेकिन बाकी जो संसदीय सीटें हैं वहां पर बेशक आवेदन भी आए हैं और पार्टी भी अपने स्तर पर ढूंढ रही है कि सीनियर लीडर्स कौन हो सकते हैं या मजबूत प्रत्याशी युवा चेहरे कौन हो सकते हैं जिनको कैंडिडेट दिया जा सकता है। तो इन पर अब तलाश फिर से होनी है और सर्वे होना है। और उसके बाद दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जब बैठक होगी, उसमें जो यहाँ से नामों का पैनल जाएगा उस पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल प्रदीप, लेकिन जिस तरीके से अगर कांग्रेस की यहाँ पर बातचीत की जाए, कितनी बड़ी चुनौती अब कांग्रेस के लिए माना जा सकता है, क्योंकि मंडी, शिमला और कांगड़ा तीनों सीटों पर अभी उम्मीदवार बाकी हैं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि चारों सीटों पर जिस तरह से उम्मीदवार देने हैं कांग्रेस पार्टी ने, और ऐसे में चुनौतियां बहुत सारी हैं कैंडिडेट को तलाशना। और जिस तरह से यहाँ पर विधायक भी हालांकि हैं, कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर ऐसे हैं जिनको कैंडिडेट दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह का सियासी समीकरण हिमाचल में बना हुआ है, और तो ऐसे में किसी भी विधायक को, सिटिंग विधायक को चुनाव लड़ाने कोई भी पार्टी नहीं चाह रही है। तो ऐसी स्थिति कांग्रेस की भी बनी हुई है और भाजपा की भी बनी हुई है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की स्थिति है, तो किसी भी विधायक को वो चुनाव नहीं लड़ा सकते हैं। तो ऐसे में नया चेहरा ही कोई देना होगा। और जो पहले से चुनाव लड़ते आए हैं उनमें से कई इनकार कर चुके हैं और कई पार्टी के पास अब मौजूद नहीं है। तो ऐसे में ये चुनौती हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के पास बनी हुई है। और अब देखना ये होगा कि जब पार्टी के स्तर पर एक सर्वे दोबारा से होना है, उसमें कौन कौन से नाम मजबूत प्रत्याशी के तौर पर सामने आते हैं और पार्टी नेतृत्व उन पर क्या फैसला करती है। बिल्कुल, चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।